इस हॉस्पिटल को और हम सबको आप पर फख्र है। लेकिन आपके साथ होने वाला हादसा भी इतना छोटा नहीं कि जिसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। मैं समझ सकता हूँ आपके पेशेंट की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इन हालात में मेरा आपको मशवरा है कि आप अपना ये केस किसी और को सौंप दें। लेकिन सर ये पेशेंट अब मेरे लिए एक चैलेंज बन चुका है। इसे मुझे ही हैंडल करने दें प्लीज। ओके, एज यू विश। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, अली बख्श बात कर रहा हूं, डॉक्टर मुराद। तुम यकीनन इस वक्त मेरे भाई की केस हिस्ट्री स्टडी कर रहे हो। जी हाँ, मगर आप इस वक्त? जो कह रहा हूं सिर्फ वो सुनो डॉक्टर। आप कहना क्या चाहते हैं? अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। ये सब समझ में आ जाएगा डॉक्टर। जो तुम समझना चाहते हो वो भी, और जो मैं समझाना चाहता हूं वो भी। लेकिन तुम्हें इसी वक्त मेरे बताए हुए पते पर आना होगा। इस वक्त? इतनी रात को? हाँ, सुबह हो गई तो तुम कभी इस मामले को हल नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं आता हूँ। आप मुझे अपना एड्रेस बताएं। जी बोलिए। जल्दी करो डॉक्टर, जल्दी।
तुम सब क्यों बैठे हो यहां? क्यों आए हो यहां? जाओ, जाओ, जाओ। ये तुम किससे बातें कर रहे हो? सब बता दूंगा। आओ डॉक्टर। हम धोखा भी दे दिया करते हैं डॉक्टर। रेशम, मेरी बात सुनो। रेशम, रेशम। क्या हो गया है तुम्हें डॉक्टर? दो 2008 चल रहा है, तुम्हारे कैलेंडर पे 2080 लिखा हुआ है। 2008 ही है डॉक्टर। खाना तो तुमने खाया नहीं। आओ, आओ मेरे साथ। अब कहां ले जा रहे हो मुझे? कहां? तुम्हारी बीवी की मौत और अपने भाई की बीमारी की हकीकत बताने। आओ। ये कहां ले आया तू मुझे? क्या है ये? हकीकत बताने के लिए तुम्हें यहाँ लाना बहुत जरूरी था डॉक्टर। मेरे भाई को कोई बीमारी नहीं, बल्कि उसका जिगर मैं खा रहा हूं। What? भला भला
इंसान भी किसी इंसान का जिगर खा सकता है? मुझे तो तुम खुद एक नफसियाती मरीज लगते हो। खामखा मेरा वक्त बर्बाद किया। हटो हटो मेरे रास्ते से। मैं सच कह रहा हूं डॉक्टर, अगर मेरी बात सुने बगैर चले गए तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। तुम्हारी बीवी की मौत का मामा ही रह जाएगा। क्या जानते हो? क्या जानते हो तुम मेरी बीवी की मौत के बारे में? बोलो। सब बताता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे माजी में जाना पड़ेगा। मुझे और करीम बख्श को काला इल्म सीखने का शौक था। उसके लिए हम एक नामी गिरामी शास्त्रज्ञ के पास गए और उस शास्त्रज्ञ ने हम दोनों को बहुत से काले इल्म सिखाए। मगर एक इल्म ऐसा था जिसे सिखाते हुए उसने हमसे वादा लिया कि हम उसे किसी मासूम पर नहीं अपनाएंगे। क्या इल्म था वो? वो इल्म था हमेशा जवान रहने के लिए जिंदा इंसानों की रूहों को अपने कब्जे में करना और उन्हें खत्म कर देना। ये तमाम रूहें उन्हें और जिससे तुम मिलकर आ रहे हो वो तुम्हारी बीवी की रूह है। तुमने और तुम्हारे भाई ने मिलकर मेरी बीवी को मार डाला। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, नहीं छोड़ूंगा जिंदा। कातिल मैं नहीं, वो कमीना है जिसे तुम बचाना चाहते हो। फिर तुम उसे अस्पताल क्यों लाए? ताकि उसकी मौत को तभी रंग दे सकूं। मैं अपने एक इल्म के जरिए इसके अंदर घुसकर आहिस्ता आहिस्ता उसका कलेजा खा रहा हूं। उसे मर जाने दो डॉक्टर। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या कह रहे हो? बस एक बार मुझे मेरी बीवी से मिला दो, सिर्फ एक बार। वो सिर्फ एक रूह है डॉक्टर। नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं रेशम से मिले बगैर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। बहुत जिद्दी हो डॉक्टर, जाओ जाकर मिल लो, लेकिन एक बात याद रखना, उसे हाथ मत लगाना।
रेशम, 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 ये सब क्या है रेशम? हम किसी आसेबी चक्कर में फंस गए। मगर मैं ये सब कुछ नहीं मानता। दूर रहो मुझसे, दूर रहो, मैं तुम्हें इस कैद खाने से निकाल कर ले जाऊंगा रेशम। चलो मेरे साथ, चलो। दूर रहो मुझसे। मना किया था ना डॉक्टर, उसे हाथ मत लगाना। अब तुम जाओ। जा रहा हूं मैं, लेकिन एक बात याद रखना, करीम बख्श कानून और इंसानियत का दुश्मन है। कानून तो उसे सजा देगा, लेकिन अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तुम भी कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकोगे। नहीं बच सकोगे तुम, नहीं बच सकोगे। ऐ अल्लाह, तूने जिंदगी के हर इम्तिहान में मुझे सुरखरू किया है, लेकिन जिंदगी में पहली मर्तबा रेशम की मौत ने मुझे हिला दिया है। वो तेरी अमानत थी, तूने ले ली, लेकिन मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो भी तू जानता है। ये सब क्या है परवरदिगार, क्या है? मुझे इस आसिबी चक्कर से निजात दे और इस मोहम्मे को हल फरमा मेरे अल्लाह, हल फरमा दे। जी डॉक्टर, गुड मॉर्निंग। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आ रहा हूँ। शायद हमें अपने पेशेंट का आज ऑपरेशन करना पड़े। जी हाँ, आप एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर इम्तियाज़ को बुलवा लें, फिर बाकी मैं आके बताता हूँ आपको भाई। ओके। तो रेशम ने अपनी ज़िंदगी में कर दिया था, फिर अब अरे ये कहाँ गई?
इंसान, मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने वही किया जो तुम करना चाहते थे। मार दिया ना। करीम बख्श जैसा भी था मेरा मुजरिम था, कानून का मुजरिम था, और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता था कि तुम उसे सजा दो। जान गया हूं मैं कि असल मुजरिम तुम खुद ही हो। नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, फांसी के तख्ते तक पहुंचाऊंगा। याद रखना तुम। अपनी फिक्र करो डॉक्टर, क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ चंद लम्हे बाकी हैं। तुम सब कुछ जानने के बाद भी कुछ नहीं जानते।